कि आप एक मुल्क के अंदर एक इंटरनल जो डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है उसको ही आप रद्द कर दें, तो मतलब आपकी जो मर्जी बात कर दें। मतलब अमेरिका ने तो कोई नहीं की, बरतानिया ने तो कोई नहीं कहा हमें। ये ऑर्गेनाइजेशंस आजकल वेली होती हैं, मतलब जहां पे कुछ करना होता है, कहना होता है, वहां पे कुछ कहती नहीं है। और ये इमरान खान को हाथ लगाने का सोचे भी ना, क्योंकि फिर इनके साथ जो होगा ये कभी जिंदगी में समझ ही नहीं सकेंगे। मैं यहाँ पर आपके चैनल के प्लेटफॉर्म से मोदी जी से भी गुजारिश करती हूँ कि अगर अब आप ऑपरेशन सिंदूर करेंगे तो ही इमरान खान जेल से बाहर निकल सकते हैं। अब अगर ये चीज है कि डेनमार्क का, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है जी, चीफ ऑफ डिफेंस जो है वो डेनमार्क का मिसाल के तौर पे 5 साल का। पाकिस्तान में उन्होंने 5 साल का कर लिया तो उन्होंने कहा सॉरी 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 सॉरी, पाकिस्तान में नहीं आप कर सकते। घर से खाना आ रहा है और घर वालों को कोई पता नहीं है। मतलब घर से खाना आ रहा है और घर वालों को कोई पता नहीं है। घर वाले अडियाला जेल के बाहर कह रहे हैं कि मिलवाओ रे भाई मिलवाओ, उनकी बहन इंडियन मीडिया तक पहुंच गई और आप कह रहे हैं घर वालों से खाना आ रहा है। जी घर से खाना आ रहा है। दूसरी बात ये कि वो इतने अरसे से जेल में कैद हैं। फौज का ये काम नहीं है कि वो डेमोक्रेसी को एक घर की बांदी बना दे। फौज का ये काम नहीं है कि वो आए दिन कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ दे। फौज का ये काम नहीं है कि कभी वो सदर से इस्तीफा ले, कभी वो चीफ जस्टिस से इस्तीफा मांगे। आओ फूल भेजे, मैं बार बार आपको हर चैनल पे आपके कह रहा हूँ, आओ खुशबुएं भेजे, ना कि दहशत गर्दाना। सोच को चेंज कीजिए आप जब तक अपनी सोच नहीं बदलेंगे आपको चैन नहीं आएगा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में अब भी सस्पेंस बना हुआ है। उसके बावजूद पाकिस्तानी मीडिया में किसी की जरूरत नहीं कि वो इमरान खान के बारे में कोई जानकारी दे, जबकि इमरान खान पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर है जो 1 महीने से गायब है। इमरान खान की बहनों ने इंडिया को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी से अपील की कि वो इमरान खान की मदद करे और उन्हें जेल से बाहर निकाले, और उसके लिए अगर उन्हें फिर से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करना पड़े तो इमरान खान की पार्टी पीटीआई सबसे आगे भारत की मदद करेगी। चूंकि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनी ने 27वें अमेंडमेंट के बाद पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को लात मारकर सारी पावर्स अपने पास ले ली और इमरान खान को गायब कर दिया, क्योंकि इमरान खान उसके गले का कांटा बना हुआ था जिसको मारकर आसिम मुनी ने जला दिया। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा ने पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया, जबकि यूएन ने तक पाकिस्तान को फटकार लगाई कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा दी और पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान को ही ठोक दिया। कि अगर वहां हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म आ रही है तो क्यों आ रही है, उसको एड्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए। ये कह देना कि जी 2/3 मेजॉरिटी से हुई है अमेंडमेंट, सो दैट इज नॉट अ वेरी वैलिड आर्ग्यूमेंट। इसलिए कि पाकिस्तान में खुद आप देखिए कितने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं जो इसको अप्रूव नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि एक तरह से डिक्टेटरशिप कायम की जा रही है। नहीं, अदलिया की जो है इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी, उसको जो है अंडरमाइन किया जा रहा है। जैसा एक बात बताएं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कौन होते हैं ऑन द विल ऑफ द पीपल? The will of the people will prevail, or these so-called drawing room based constitutional expert will dictate and tell us कि क्या करना है और क्या नहीं करना? If the people have decided, if this is the parliament है आपके मुल्क के अंदर, वो कह रही है, तो आपकी ये constitutional expert के कौन से ऐसे जादूगर हैं जिनकी बात जो है वो बड़ी वैलिड है? और दूसरा, इंडिया के हवाले से बात आपने की है, HRCP, ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी। द क्वेश्चन इज कि आप एक मुल्क के अंदर एक इंटरनल जो डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है उसको ही आप रद्द कर दें, तो मतलब आपकी जो मर्जी बात कर दें। मतलब अमेरिका ने तो कोई नहीं की, बरतानिया ने तो कोई नहीं कहा हमें। ये ऑर्गेनाइजेशंस आजकल वेली होती हैं, मतलब जहां पे कुछ करना होता है, कहना होता है, वहां पे कुछ कहती नहीं है। और जहां पे समझते हैं कि ठीक है ये छोटे मुल्क हैं, इनकी खैर है, इनके ऊपर कमेंट कर भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो सब ये ऐसे ही ना, इंस्टीट्यूशन भी ये करते। एमनेस्टी ने इंडिया से किया था, इंडिया ने तो एमनेस्टी को फारग कर दिया, तो उन्होंने कहा चुप्पो दफ्तर तो निकलो यहाँ से। आपको याद है ना, एमनेस्टी ने इंडिया के, हमने तो मेरा ख्याल है आज तक ऐसे नहीं किया, लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल का दफ्तर ही इंडिया से उन्होंने गोल कर दिया। उन्होंने कहा यहाँ से निकलो, आप यहाँ इस काबिल नहीं हो हमारे उसमें वो करने के लिए। तो दरअसल भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट घर में बैठ के फैसला कर लेते हैं, और जो लोग होते हैं पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं उनको कहा जाता है कि तुम इस काबिल नहीं हो। लेकिन जितनी सनसनी आप लोग नहीं, आप कह रहे हैं प्रोपेगेंडा, तो उनकी बहन जो मीडिया पर आकर बातचीत कर रही है, जिसका जिक्र आरजू तो कर रही है, ये आपको प्रोपेगेंडा आप भी आ गए क्या मुनीर के दबाव में? कोई मैसेज आया क्या आपके मोबाइल पर या घर पर कोई आ गया? देखें, आसिम मुनीर का दबाव अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं ले रहे, मेरे ख्याल में वो आप ज्यादा ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपको हमारे अंदरूनी मामलात में ज्यादा इंटरेस्ट है। मेरे ख्याल में ये जो
आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, हमें इतना इसका कोई प्रेशर नहीं है। इंशाल्लाह हमारी जो मुलाकात है इमरान खान के साथ वो बहुत जल्द हो जाएगी। और मैं आपको ये बताऊं कि ये जो झूठे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता इमरान खान की जान को खतरा है, मैं आपको बिल्कुल बावसूख ज़राए से कह रहा हूं कि इमरान खान की जान को कोई खतरा नहीं है। इंशाल्लाह इमरान खान महफूज है और इंशाल्लाह बहुत जल्द उनकी फैमिली की और हमारी जो पार्टी लीडरान है उनकी मुलाकात हो जाएगी। सर अब तो मान लें आप। हाँ अब कौन से टॉपिक पे बात कर रही है? तो नहीं सौजा अब्बासी, हमें भी आपके मुल्क में क्या हो रहा है इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा दुनिया भर में क्रिएट हो रहा है और आसिम मुनीर खुद को तानाशाह, उस पर यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट आ गई, तो दिक्कत यह है कि सर आपके यहाँ के हुक्मरान खुद अंदरूनी हालात नहीं देखते। अब ये देखिए डिबेट का टाइम था, डॉक्टर इरशाद सबसे लेट में जुड़ रहे हैं, अब पता नहीं अडियाला जेल में बातचीत कर रहे थे, टिकट की बातचीत कर रहे थे, क्या कर रहे थे डॉक्टर इरशाद, कोई नई जानकारी लेकर आ गए, बताइए इरशाद जी। बहुत शुक्रिया, जानकारी तो मैं पहले दे चुका हूँ। देखिए आपको भी पीटीआई के लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि इमरान खान साहब ठीक है, तंदुरुस्त है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। वाकई प्रॉब्लम इंडिया को है। मैं अभी किसी चैम्बर कॉमर्स की मीटिंग में था, वहां से आया हूं उठ करके आपके लिए, सिर्फ चैम्बर की मीटिंग अधूरी छोड़कर। अभी बात यह है कि पाकिस्तान में जो आप करना, सुनिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आप मेरी बात सुनिए। एक तो बात यह है, अच्छा ऐसा भी कुछ है कि जो कुछ आप, मुझे सुनाई दिया था चैम्बर ऑफ टेरर की मीटिंग चल रही थी। अच्छा चलें जी, टेरर से अब बात कर रहा हूँ ना, टेरर वालों से अभी मैं बैठ गया, टेररिस्ट के साथ मैं बात कर रहा हूँ, टेररिज्म फैलाने वालों के चैनल पे बैठा हूँ। देखिए बात यह है कि पांडे जी, जो कुछ आप चाहते थे हुआ नहीं। बहुत कोशिश की आपने मेरे पाकिस्तान के जवानों को घरों से बाहर निकालने की, वायलेंस करने की। हमारे लोग मुल्क से प्यार करते हैं, अपने इदारों से प्यार करते हैं, हमारे बच्चे हैं, वो हमसे प्यार करते हैं और हम उनसे प्यार करते हैं। वो पाकिस्तान के ऊपर आरोप नहीं आने देंगे। अब हम सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं हिंदुस्तान के मुकाबले में, हिंदुस्तान को जो धूल चटा चुके एक दफा। अब आप शरारतों से बाज आ जाइए, आओ हाथ मिलाएं, आओ फूल भेजे। मैं बार बार आपको हर चैनल पे आपके कह रहा हूँ, आओ खुशबुएं भेजे, ना कि दहशत गर्दाना सोच को चेंज कीजिए। आप जब तक अपनी सोच नहीं बदलेंगे आपको चैन नहीं आएगा। बनाते हैं ना, जब ये गवर्नमेंट तोड़ते हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट को तहस नहस करते हैं, या किसी प्राइम मिनिस्टर को या वजीर आजम को ये गिरफ्तार करते हैं, तो फिर इस तरह की कहानियां इनको बनाए बगैर फिर इनका काम आगे चलता नहीं है। हम तो कब्जा ग्रुप से कब्जा छुड़ाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि ये पाकिस्तान पे इस तरह से डेमोक्रेसी को डिरेल करने का उनको कोई हक नहीं है। फौज का काम है बैरिक्स में रहना, फौज का काम है पाकिस्तान के फ्रंटियर्स को डिफेंड करना, फौज का काम है अपने प्रोफेशनल मामलात को देखना। फौज का काम मुल्क चलाना तो नहीं है ना। फौज का ये काम नहीं है कि वो पाकिस्तान के एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर लें और उसको जेलों में बंद कर दें, उस पर झूठे मुकदमे बना दें। फौज का ये काम नहीं है कि वो डेमोक्रेसी को एक घर की बांदी बना दे। फौज का ये काम नहीं है कि वो आए दिन कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ दे। फौज का ये काम नहीं है कि कभी वो सदर से इस्तीफा ले, कभी वो चीफ जस्टिस से इस्तीफा मांगे और कभी वो प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफा मांगे। तो ये तो सब इन लोगों ने मजाक बनाया है पाकिस्तान तो मजाक नहीं है, इन जर्नैलों ने मजाक बना दिया है।